भैया उसी समय परीक्षित महाराज ने नंगी तलवार उठा ली और जब कलयुग के ऊपर जलाने जाई तो कलयुग के हाथ से वो मूसल जो था वो छूट के गिर गया। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। माफ कर देना महाराज, हमें आप क्यों मार रहे हो? परीक्षित ने दादी को बीस के जवाब दिया, कवि तू अवगुणी है, अवगुणी। कलयुग बोला महाराज हमारे अंदर गुण भी बहुत सारे हैं। तेरे अंदर कौन से गुण है? नौकरी और क्या देख रहा है? बोला अगर आपको समय हो तो मैं बताऊं, हमारे अंदर बहुत गुण हैं। परीक्षित बोले बता कौन सा गुण है? कलयुग बोला महाराज चिल्ला नहीं। घर में एक दाना गेहूं का और गेहूं के भीतर घुन भी है और हर एक व्यक्ति पर नजर करो, कछ गुण भी है तो अब गुण भी है। किसी के अंदर गुण है तो उसके अंदर एक न एक अवगुण होता है, किसी के अंदर अवगुण होते हैं तो उसके अंदर एक न एक गुण होता है। कैसी रही? परीक्षित बोले तेरे अंदर कोई गुण नहीं है। कलयुग बोला मौकी और क्या देख रहे हो, समय है तो सुनो। बहुत सारे गुण हैं। पहला गुण है सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करते करते महात्मा मर गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए तो हमारे राज्य में कोई भजन करने की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। हमारे राज्य में भगवान का नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। कैसी रही? परीक्षित की बोली बहुत बढ़िया है तू तो। कलयुग बोला पूरी बात समझ करो, बीच मत बोला करो, समझ गए? हाँ सारा गुण है। दूसरा गुण सतयुग त्रेता द्वापर में किसी बहन बेटी के ऊपर बुरी दृष्टि डाल देते थे, मनसा पाप लग जाता था। और हमारे राज्य में यह सुनाए हैं संज्ञा कोष भगवान को नाम ले ले सब पाप। बहुत बढ़िया आदमी है। करीब बोला अभी क्या हुआ और सुनो, बीच मत बोला करो। तीसरा गुण है सतयुग त्रेता द्वापर में इस जन्म में करो, अगले का इंतजार करो, इसमें करो अगले में भरो। वो हमारे राज्य में यही करो, यही भरो, यही मरो, यही परो, फिर टरो। कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया आदमी है तू तो। कलयुग बोला तो मार काय को रहे हो, हमें रहने की जगह दे दो। परीक्षित जी बोले हम तुम्हें रहने की जगह बता रहा हूँ, जहाँ पर मदरा का पान होता हो, जुएबाजी होती हो, गुरु का अपमान होता हो, वैश्या नृत्य करती हो, बेईमानी का धन हो। अंत में बताया कि जहाँ पर स्वर्ण की कांति सोना हो, और जो सोने का नाम दिया परीक्षित जी सोने का मुकुट धारण किए हुए थे। बोले बहुत अच्छी जगह बताई। अरे सर के ऊपर परीक्षित महाराज के सर के ऊपर कलयुग जो था वो सवार हो गया। बस ठीक है। परीक्षित महाराज को वो कलयुग प्यास लगी, लहरों की ओर नैया ने दिया। ले जाओ बन के पीछे परीक्षित ने कलयुग जो था परीक्षित महाराज को वन में ले गया। परीक्षित जी वन में जाकर के पहुंचा,
कलयुग लेकर के परीक्षित जी को तो देखा एक महात्मा लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे। घोड़े से नीचे उतर गया वो परीक्षित। महात्मा जी ने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी के ऊपर कलयुग सवार था, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। दादी को पीस के जवाब दिया, ओरे महात्मा तूने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, मैं पानी पीने को आया था। नहीं, हम तेरा अपमान करेंगे। परीक्षित जी, मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, परीक्षित जी ने उठाया और महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में डाल दिया। गीदड़ की मौत आती है तो परीक्षित जी गांव की तरफ भागता है। इंसान की मौत आती है तो संतों का अपमान करना शुरू कर देता है। परीक्षित जी वहां से लौटे आए। परीक्षित जी जब तक मुकुट बना रहा तब तक तो बुद्धि खराब बनी रही, और मुकुट उतार करके जैसे ही महलों में रखा तो परीक्षित महाराज को बातें याद आने लगी। जिंदगी में हमने कभी पाप नहीं किया, आज मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जो महात्मा जी का अनादर कर दिया। माफ करना प्रभु, मुझे इसका दंड बहुत बड़ा मिलेगा। इधर तो परीक्षित रो रहे हैं और इधर परीक्षित जी जब लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता का अपमान हुआ, अंजलि ने जल लिया, सर्प के ऊपर डाला, सर्प जिंदा हो गया। श्राप दे दिया परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूँ, 7वें रोज यही सर्प तुझे कसने को आएगा। उस दिन अकेले परीक्षित को नहीं, हमें आपको भी श्राप लग चुका था कि 7वें रोज ही हमें आपको संसार सागर को छोड़ के जाना पड़ेगा। लोमस ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को समझाया, बेटा परीक्षित का कोई दोष नहीं था, तुमने उसे श्राप दे दिया, जा करके उससे समझा दो, उसे बता दो कि तुम्हें श्राप लग चुका है, कोई मुक्ति का उपाय ढूंढो। परीक्षित जी को समझाने के लिए परीक्षित जी श्रृंगी ऋषि चले, और जैसे ही परीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि को आते हुए देखा, आवाज लगाई, महात्मा जी आइए, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहिए तुमको प्रभु जी, क्या सेवा करूं तुम्हारी। आवाज लगाई, महात्मा जी आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं, बड़े सौभाग्य। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे, कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के तरस तभी हुए पाते। श्रृंगी ऋषि महात्मा जी का आदर किया। श्रृंगी ऋषि ने महात्मा परीक्षित जी, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी का आदर देखा तो भाव विभोर हो गए, आंखों में आंसू भर गए। मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया, लेकिन ये तो बहुत भोला राजा है,
इसलिए आते ही आते हमारा सम्मान, दंडवत प्रणाम। आंखों में आंसू भरे आए श्रृंगी ऋषि के, आवाज लगाई महात्मन, हे महाराज परीक्षित माफ करना, सातवें रोज आपको तक्षक डसने को आएगा। जो ये कहा तो परीक्षित महाराज को, परीक्षित जी होश नहीं रहा। ये मालूम पड़ा हो कि हजारों बच्चियों ने टंक मार दिया हो। मैंने महात्मा जी के गले में सर्प डाला था, इसलिए हमें श्राप। कोई मुक्ति का उपाय महात्मा जी? श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया, मुक्ति का उपाय एक है, गंगा के किनारे पहुंचो, सुखदेव जी से भेंट होगी, उन्हीं के मुखार बिंद से भगवान के चरित्रों को श्रवण करना। परीक्षित रोने लगे और रो करके जवाब दिया, आबा छूटेंगे मेरे साबा पारी। अब हमारे घरवारी परिवारी रिश्तेदारी सब छूट जाएंगे। रोने लगे परीक्षित, अब छूटेंगे मेरे सावा पारी। छूटे जाइए मेरी रिश्तेदारी। भैया परीक्षित जी, जब इतने शब्द कहे हैं महाराज श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज से, तुम्हें सातवें रोज तक्षक डसने को आएगा। मुक्ति का उपाय तुम्हारे लिए एक है, गंगा के किनारे पर जाकर के श्री सुखदेव जी से भेंट होगी और उन्हीं सुखदेव जी के मुखारबिंद से भगवान की कथाओं को श्रवण करना। भगवान की कथाओं को श्रवण करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे आपके लिए पहनाओ एक मुक्ति का उपाय। हाँ, हमें आपको भी मुक्ति का उपाय बहुत जरूरी है। सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते हरि का भजन तुम करो धीरे धीरे, हरि का भजन तुम करो धीरे धीरे।
चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे चली जा रही है ये। धीरे धीरे ये आयु जा रही है परीक्षा जी। हो लड़क पल भी जाए भैया जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। जब बुढ़ापा परिचय आएगा तब तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। झुकेगी तुम्हारी जय हो, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही